हेलो गाइस, अगर आपको मेरी ऑडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। इस होटल के 25 फ्लोर के एक कमरा जहां पर हर जगह फूलों से सजाया गया था। पूरे कमरे में गुलाबों की महक बिखरी, कैंडल से रोशनी फैली। वही एक लड़की जिसने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी, उसके गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, हाथों में भर भर चूड़ियां। इस वक्त वो भला की खूबसूरत लग रही हो। अपनी पत्नी को कोई इस हालत में देखे तो वो सब कुछ भूल जाए। वही वो लड़की टेबल पर रखे केक को बड़े ध्यान से देख रही थी। इस वक्त उसके फेस पर प्यारी से मुस्कान छाई है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। काफी देर तक केक को घूरने के बाद उसने बगल में रखे फोन को उठाया और किसी को कॉल कर कानों से लगा लिया। थोड़ी देर रिंग जाने के बाद दूसरी तरफ से किसी ने कॉल उठाया। तभी उस लड़की ने कहा, मैं विधि बोल रही हूँ, क्या आप नितिन अब तक कंपनी में ही है क्या? दूसरी तरफ से एक लड़की ने कहा, नहीं मैम, सर तो आज जल्दी निकल गए थे। मैंने पूछा तो कहे कि अपनी वाइफ से मिलने जा रहे हैं। क्या सर अभी तक वहां नहीं आए हैं? विधि ने मायूस लहजे में कहा, नहीं, मैं शाम से ही उनका वेट कर रही हूँ। अब तक तो रात के 10 बजने को आए हैं, पर आपके सर नहीं आए। तभी उस लड़की ने परेशान होते हुए कहा, आप फिक्र मत करिए मैम, हम पता कर अभी बताते हैं। औक विधि ने हम कहा और फोन कट कर दिया। आज उसके दिल में एक अलग जी बेचैनी से उमड़ने लगती थी, जिसे दूर करने के लिए उसने एक गहरी सांसें लिया और पूरे कमरे को देखने लगी। आज के दिन उसने काफी मेहनत किया है। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आज कुछ बुरा होने वाला है। नहीं प्लीज भगवान जी, आज कुछ मत होने दीजिएगा। मैंने आज के दिन का बहुत इंतजार किया है। अपने पति का प्यार पाने के लिए 2 साल से तप किया है। आज जब वो खुद मेरे पास आना चाहते हैं तो प्लीज उन्हें मुझसे दूर मत करिएगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तभी उसने खुद से कहा, क्या विधि, आज के दिन तो बकवास बात सोच, सब अच्छा होगा। आखिर आज तेरी एनिवर्सरी है, तुमने इतनी मेहनत से सब किया है, नितिन को अच्छा लगेगा। फिर भी विधि के दिल में एक तरफ बेचैनी थी तो वही दूसरी तरफ खुशी आज के मिलन के। अभी वो सोच ही रही थी कि उसके कानों में फोन की आवाज आई। उसने सोफे की तरफ बढ़ के अपना फोन लिया और कानों से लगाते हुए कहा, हाँ कहिए, क्या कुछ पता चला? वो कहा है, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आई है ना? दूसरी तरफ से उस लड़की ने कहा, नहीं मैम, सर बिल्कुल ठीक है, जहां आप है वहीं पर है सर, मैंने अभी पता किया है। विधि ने नासमझी से कहा, क्या मतलब यहाँ है? मैं कुछ समझी नहीं। दूसरी तरफ से कहा, मैम सर अभी ग्रीन होटल में ही है, उनके नाम से रूम बुक है। उस लड़की की बात सुन विधि कुछ सोचने लगती है, कहीं वो कोई और रूम में मेरा वेट तो नहीं कर रहे हैं ना, मैं यहाँ हूँ और वो वहां पर। एक पल के लिए विधि के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। उसने जल्दी से कहा, क्या तुम मुझे रूम नंबर बता सकती हो? मुझे लगता है वो वहीं पर मेरा वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ से लड़की ने कहा, ओक मैम, मैं अभी आपको बताती हूँ चेक करके। विधि ने ओक कहा और उसके बोलने का इंतजार करने लगी। वही थोड़ी देर चुप रहने के बाद दूसरी तरफ से लड़की ने कहा, रूम नंबर 567 है। विधि ने ओक कहा और फोन कट कर अपना पर्स लेके कमरे से बाहर निकल गई। ये कमरा इसके फ्लो से एक फ्लो ऊपर था, इसीलिए उसने लिफ्ट लिया और सीधा ऊपर चली गई। थोड़ी देर में वो उसी कमरे के बाहर खड़ी थी। उसने अपने हॉन्ट उठा के जैसे ही गेट को नॉक करने को हुई कि अंदर से आ रही अजीब से आवाज को सुन उसके हॉन्ट वहीं रुक गए। उसने देखा तो गेट हल्का सा खुला था। उस गेट को खोल के देखने के लिए उसके हॉन्ट कांप रहे थे। उसने हिम्मत कर थोड़ा सा खोल के देखा तो उसकी सांसें ही अटक गई। वो अपने मुंह पर हॉन्ट रख सामने देखने लगी, जहां उसके पति के बाहों में कोई और लड़की थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, उसके चेहरे पर बाल बिखरे थे। वही विधि का दिल कई टुकड़ों में टूटा, जिसका शोर सिर्फ उसे ही सुनाई दिया और किसी को नहीं। उसके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, जिसे रुकना भी उसके बस की बात नहीं। विधि तुरंत ही गेट छोड़ वही दीवार से लग बैठ जाती है, अपने मुंह पर हॉन्ट रख रोने लगती है। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज जाती है, बेबी, तुम इस बेवकूफ विधि को कम डाइवोर्स दे रहे हो। मैं अब और दिन तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ, मेरे लिए अब मुश्किल है। तुम जल्दी से उसे छोड़ो और मुझसे शादी करो। नितिन के नीचे लेटी लड़की से कहा। वही विधि ने थोड़ा अंदर झांक कर देखा तो उसके मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, ज्योति दीदी। एक बार फिर विधि को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि ज्योति उसकी बहन थी, जिसे वो खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। आज उसकी भी बहन उसके पति के साथ एक बिस्तर पर, और वो सब कर रहे हैं। विधि तो पूरी तरह टूट के बिखर गई। इधर नितिन ने ज्योति के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, बस कुछ दिन, उसके बाद मैं उसे घर से बाहर फेंक दूंगा। वो मेरे लिए एक नौकरानी से ज्यादा और कुछ नहीं है। बस मेरे घर का ख्याल रखना और मेरी सेवा करना, वही उसका काम है, और सारा हक तो तुम रहे मेरे ऊपर पूरी तरह। ज्योति ने नितिन को उसके सीने पर धक्का देते हुए अपने ऊपर से हटा देती है और खुद को कवर कर बैठ जाती है और कहती है, तुम ये बात 2 साल से कह रहे हो। जब तुम्हारी माँ विधि से तुम्हारी शादी करने के लिए कहा, तब भी तुमने एक बार नहीं कहा कि तुम्हें विधि ने पसंद नहीं है, लेकिन तुमने चुपचाप शादी कर लिया। इस बार फिर तुम्हारी माँ कहेगी कि तुम्हारे बच्चे की माँ विधि बनेगी तो तुम मान जाओगे? नितिन ने ज्योति के हॉन्ट पकड़ उसे खुद के ऊपर खींच लिया और उसके बालों को कान से पीछे करते हुए कहा, अब ऐसा नहीं होगा, तब मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ऐसा नहीं करना तो आज मैं सीईओ नहीं बन पाता। ये पोजीशन लेने के लिए मुझे उस डफर से शादी करना पड़ा, लेकिन वो सपने में भी नहीं मेरे बच्चे की माँ बनेगी।
दीवार से लगी विधि की देह कांप रही थी। आंखों से आंसुओं की धार इस तरह बह रही थी जैसे किसी ने उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख दिया हो। उसकी बहन ज्योति, उसके पति के साथ, उसकी सुहाग की पहली रात पर, एक ऐसा धोखा जो इंसान को ना जीने देता है न मरने। उसके होंठों से निकला, क्यों भगवान, क्यों मेरे साथ? वो धीरे धीरे फर्श पर घिसटती हुई लिफ्ट की ओर चली। पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसे इस कमरे से, इस मंजर से दूर जाना था। लिफ्ट के शीशे में उसने खुद को देखा, चेहरा लाल, आंखें सूजी हुई, होंठ कांपते हुए। वो अब वो विधि नहीं रही जो कुछ देर पहले तक उम्मीदों से भरी अपने पति का इंतजार कर रही थी। अब उसके अंदर कुछ मर गया था, शायद विश्वास, शायद आत्मसम्मान, शायद प्यार। कमरे में लौटते ही उसने दरवाजा बंद किया, अपनी साड़ी की पल्लू से माथा पोंछा और धीरे धीरे पलंग पर बैठ गई। केक अब भी टेबल पर रखा था, मोमबत्तियां अब भी जल रही थीं और उस पर लिखा था, हमेशा तुम्हारा नितिन। वो हंस दी, कड़वाहट से भरी, पागल सी हंसी। हमेशा? उसने धीरे से दोहराया। अगले ही पल वो अचानक उठी और पूरा कमरा तोड़ने लगी। केक फेंका गया, कैंडल स्टैंड जमीन पर पटक दिया, फूलों को रौंद दिया। चीखते हुए उसने कहा, तुम्हारा प्यार झूठा था, वो वादे झूठे थे, और शायद मेरी बहन भी। सुबह हुई। विधि ने रात भर नींद नहीं ली। आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन अब उनमें एक ठहराव था, शांत तूफान जैसा। वो शावर से निकली, लाल साड़ी को अलमारी में डाल दिया और सादा कुर्ता पहन लिया। मांग का सिंदूर पोंछ डाला, मंगलसूत्र उतारकर दराज में रख दिया। अब उसे जवाब चाहिए थे। कमरे की दीवार से लगी विधि की आंखें सूनी थीं। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। अपनी बहन ज्योति को अपने पति की बाहों में देखकर उसके अंदर कुछ टूटा नहीं, जल उठा था। दिल जैसे राख हो गया हो, लेकिन उस राख में से उठ रही थी एक नई चिंगारी, बदले की, जिसने उसकी आत्मा रौंद दी थी। अब वो उनकी जिंदगी को जिंदा रहने की सजा देना चाहती थी। उसने अपने आंसू पोंछे, फिर धीरे धीरे कमरे में सब कुछ संभाला, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फोन उठाया, आवाज सामान्य थी। हेलो नितिन, आप नहीं आए? मैंने इंतजार किया। दूसरी तरफ से आवाज आई बनावटी अफसोस के साथ। सॉरी यार विधि, बहुत थक गया था ऑफिस में, कुछ जरूरी काम था, तुम सो जाना। विधि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, आप अपना ख्याल रखिए। फोन काटते ही उसकी आंखें आग बन गई। अब खेल शुरू होना था, लेकिन खेल उसकी शर्तों पर। अगले दिन सुबह विधि तैयार होकर उसी होटल के मैनेजर से मिली। आपके पास सीसीटीवी फुटेज होती है ना? जी मैम, लेकिन वो हम सिर्फ पुलिस या लीगल रिक्वेस्ट पर देते हैं। विधि ने पर्स से एक लेटर निकाला, लीगल वकील का नोटिस। आप तो दे सकते हैं। उसी रात विधि ने उस फुटेज को लैपटॉप पर देखा। हर सेकंड, हर आवाज, हर स्पर्श। सबूत की अब जरूरत नहीं थी, ये अब हथियार थे। 4 दिन बाद, दीदी सरप्राइज! ज्योति ने घर का दरवाजा खोला। ज्योति, तुम? मम्मी ने कहा आप अकेली रहती हो, तो मैंने सोचा कुछ दिन आपके साथ रह लूं। नितिन जी भी तो आते जाते रहते हैं। विधि ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल रहो, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। उसी रात विधि ने मेज पर 3 लोगों का खाना लगाया। नितिन घर आया, ज्योति ने मुस्कुराकर खाना परोसा। विधि सब देखती रही, नजरें शांत, लेकिन अंदर आग थी। रात को नितिन जब बेडरूम में आया, विधि ने उसे रोक कर कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोफे पर सो जाती हूँ। नितिन ने राहत की सांस ली। उसे तो बस रास्ता चाहिए था, और वो रास्ता विधि खुद दे रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये रास्ता सीधा बर्बादी की तरफ जा रहा था। अब घर में विधि, नितिन और ज्योति एक साथ रह रहे थे, पर रोज कुछ ना कुछ अजीब होता। नितिन का ऑफिस मेल प्रोजेक्ट में गड़बड़ होने लगी। ज्योति का फोन बार बार बंद हो जाता और किसी अजनबी नंबर से कॉल आता, तुम विधि की बहन हो ना? एक बार ज्योति के वार्डरोब में रखे कपड़े कटे हुए निकले, जैसे किसी ने ब्लेड चलाया हो। एक दिन नितिन के ब्रीफ केस से कुछ अश्लील फोटो बाहर गिरे, ऑफिस में सबके सामने। दोनों के लिए ये सब धीरे धीरे मेंटल टॉर्चर बन रहा था। पर विधि, वो हर बार मुस्कुराकर कहती, कोई गलती तो नहीं हो गई, इतने स्ट्रेस में रहोगे तो चीजें गड़बड़ तो होंगी ही। एक रात नितिन बेसुध सा घर आया। विधि ने कहा, आपके लिए दूध गर्म किया है। वो पिलाकर बोली, अब आराम कीजिए। दूध में ना कोई जहर था ना नशा, बस एक ऐसा रसायन था जिससे व्यक्ति का शरीर 2 दिन तक कमजोरी में रहता और कोई भी काम करने का मन नहीं करता। नितिन बिस्तर पर पड़ा रहा। ज्योति चिढ़ने लगी, दीदी नितिन जी ठीक नहीं लग रहे। विधि ने जवाब दिया,
शायद अब तक की जिंदगी का बोझ उठाते उठाते थक गए हैं। अगले दिन ज्योति को एक पार्सल मिला। उसने खोला, उसमें वही सीसीटीवी फुटेज थी जिस रात की। साथ में चिट्ठी थी, अपने लिए नए कपड़े सिलवाओ क्योंकि जल्द ही तुम्हारा चेहरा पूरे शहर में दिखेगा। ज्योति कांपने लगी। उसने विधि से पूछा, दीदी आपको किसी ने भेजा? विधि ने कहा, शायद किसी ने भेजा नहीं, वो तो यहीं से गया था। अब नितिन और ज्योति दोनों घबराने लगे थे। एक रात नितिन चीख पड़ा, तू क्या चाहती है विधि? जान से मारना? पागल हो गई है? विधि पास आई और उसके सामने खड़ी होकर बोली, पागल नहीं नितिन, पागल तो वो लड़की थी जो तुमसे प्यार करती थी। अब मैं सिर्फ वही लड़की हूं जो अपनी आत्मा के टुकड़ों को जोड़कर खंजर बना चुकी है। तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। तुम जिंदगी भर मेरे नाम से बंधे रहोगे, लेकिन मेरा एक स्पर्श नहीं मिलेगा। और ज्योति? नितिन ने कांपती आवाज में पूछा। विधि उसकी ओर मुड़ी। उससे पूछो, क्या वो अपने ही नाम की बेइज्जती झेल पाएगी जब तुम्हारी सीईओ कुर्सी से उसका नाम जोड़कर वीडियो वायरल होगा? तुमने मेरी रूह तोड़ी थी ना नितिन, अब मैं तुम्हारी रूह को जिंदा सड़ाऊंगी। कहानी यही नहीं रुकी। अगले हफ्ते की एक सुबह न्यूज चैनल पर एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो चुका था। फेमस सीईओ विद सिस्टर इन लॉ इन लग्जरी होटल। बाजार की कीमतें गिरी, शेयर धाराशायी हुए, नितिन को कंपनी से निकाल दिया गया। वहीं ज्योति को कॉल आने लगे, ब्लैकमेलिंग, धमकी, चरित्र हनन। घर में अब दोनों को बाहर निकलना मुश्किल लगने लगा था। और विधि? वो बालकनी में बैठी चाय की चुस्की ले रही थी। सामने सूरज की रोशनी में नए पौधे खिल रहे थे। उसने खुद से कहा, अब मुझे सुकून है, क्योंकि अब मैं सिर्फ विधि हूं और जो टूटी थी वो अब सबसे मजबूत बन गई है। अगले दिन, अब विधि शर्मा, एक नाम जो अब किसी रिश्ते से नहीं, अपने दम पर जाना जाएगा। उसने फोन उठाया और अपने वकील को मैसेज किया, मुझे तलाक नहीं चाहिए अब। उसका नाम उसके गुनाह की पहचान रहेगा। मैं सिर्फ उससे आजाद नहीं होना चाहती, मैं उसकी पहचान को बर्बादी से जोड़ना चाहती हूं। सेंड करते ही वो मुस्कुरा दी। उस दिन दोपहर में एक मेल आया। सब्जेक्ट, क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट फाइनल इंटरव्यू फ्रॉम M&A ग्लोबल PVT लिमिटेड। विधि को अचानक कुछ ठहराव सा महसूस हुआ। तो अब मेरी काबिलियत की बारी है। कंपनी का हेड ऑफिस दिल्ली के कनॉट प्लेस में था। जब वो इंटरव्यू के लिए वहां पहुंची, तब उसके कदमों में आत्मविश्वास था, नजर में शांत आक्रोश और चेहरे पर ऐसी रोशनी जो टूटने के बाद बनती है। एक्सक्यूज मी, आप मिस विधि शर्मा हैं? एक मेल वॉइस सुनाई दी। उसने पलटकर देखा। एक शख्स, लगभग 33-34 साल, सफेद शर्ट, ग्रे ट्राउजर, हल्की दाढ़ी और बेहद साफ सुथरी मुस्कान। जी हाँ, आप? मैं आरव माथुर, कंपनी के क्रिएटिव हेड, और इस पोस्ट के लिए आपका फाइनल इंटरव्यू लूंगा। प्लीज। विधि ने अपनी मुस्कान रोकी नहीं। इंटरव्यू के दौरान सवाल बेहद प्रोफेशनल थे, लेकिन बीच बीच में उनकी बातें जिंदगी से भी जुड़ गईं। आरव ने एक सवाल किया, आपकी 3 साल की ब्रेक के बाद जॉब में वापसी की वजह क्या रही? विधि ने बिना झिझक कहा, कभी कभी ब्रेक काम से नहीं, इंसानियत से लेना पड़ता है। और जब आप वापस लौटते हैं, तो आप सिर्फ एम्प्लॉई नहीं होते, आप आग होते हैं। आरव ने हल्की मुस्कान दी। अब मैं ऐसी आग को अपने प्रोजेक्ट्स में जलाना चाहता हूं। 3 दिन बाद विधि को कॉल आया। कंग्रेचुलेशंस मिस विधि, यू आर हायर्ड। वो कॉल कट होते ही बंद आंखों से मुस्कुराई। अब मैं वहां जाऊंगी जहां मेरा दिमाग बोलेगा, दिल नहीं टूटेगा। पहला दिन ऑफिस का। जब विधि ने केबिन में कदम रखा, तो सामने वही चेहरा था, आरव। वेलकम टू द टीम विधि। एंड हाँ, यहाँ की कॉफी से उम्मीद मत रखना। विधि हंस दी। थोड़ा स्वाद बिगड़ा हुआ ही अच्छा होता है, याद रहता है। आरव उसे कॉफी मशीन तक ले गया। रास्ते में दोनों की बातें बेहद सामान्य थी, लेकिन उनके बीच बहती हवा में एक अलग सी नरमी थी। कुछ दिन बीते। विधि हर मीटिंग में अपने विचारों से सबका ध्यान खींचने लगी। उसकी एनालिटिकल सोच, प्रेजेंटेशन स्टाइल और व्यावसायिक चतुराई ने सबको चौंका दिया। आरव एक दिन केबिन में आकर बोला,
जिस तरह सोचती हो वो वाकई अद्भुत है। क्या मैं जान सकता हूं तुम्हें ये सब किसने सिखाया? विधि ने जवाब दिया, जिसने मुझे तोड़ा उसी ने मुझे जोड़ना सिखाया। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं समझ सकता हूं, मैं भी टूटा हूं, लेकिन कुछ टुकड़े जोड़ना बाकी हैं। विधि ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। कभी कभी दो टूटे लोग एक दूसरे का आईना बन सकते हैं। अगले कुछ हफ्तों में विधि और आरव की दोस्ती गहराने लगी। वो साथ दोपहर का खाना खाते, मीटिंग्स के बाद वॉक करते और अक्सर अपनी जिंदगी के अधूरे किस्से शेयर करते। एक दिन जब ऑफिस के बाहर बारिश हो रही थी, आरव ने कहा, बारिश में कोई साथ हो तो भीगने का डर नहीं लगता। विधि ने मुस्कुराकर कहा, डर तभी लगता है जब साथ वाला हाथ छोड़ दे। मैंने अब अपने साथ चलना सीख लिया है। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों ने बहुत कुछ कहा। मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, जब तुम चाहो पकड़ लेना। एक शाम ऑफिस में सबकी छुट्टी के बाद विधि कॉन्फ्रेंस रूम में अकेली फाइल्स चेक कर रही थी। आरव आया, 2 कॉफी लिए। तुम हमेशा इतनी देर तक काम करती हो? जब नींद डराने लगे तो काम ही अच्छा दोस्त बनता है। आरव ने चुपचाप उसके पास कॉफी रख दी। एक बात कहूं? हाँ। तुम्हारी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन बहुत कुछ छिपाती हैं। विधि कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी किसी ने मेरी आंखों में देखना चाहा ही नहीं। अब कोई है जो हर बार देखेगा, जब तक तुम रोक ना दो। आरव की आवाज में सच्चाई थी, सुकून था और एहसास जो धीरे धीरे विधि की दीवारों को पिघला रहा था। एक रात विधि अपनी बालकनी में खड़ी थी। नीचे बारिश हो रही थी। मोबाइल पर एक मैसेज चमका, आरव, अब भी सोचती हो कि किसी पर दोबारा भरोसा नहीं कर पाओगी? विधि, शायद, लेकिन अगर तुम हो तो कोशिश जरूर करूंगी। दूसरे ही पल आरव की गाड़ी नीचे आकर रुकी। वो छाता लेकर बाहर आया, सिर ऊपर कर मुस्कुराया। बारिश का डर तभी खत्म होता है जब कोई उसे खूबसूरत बना दे। विधि नीचे उतरी। दोनों बारिश में भीगते रहे, एक चुप, एक धीमी सी मुस्कान के साथ। उस रात पहली बार विधि ने किसी के सामने अपने आंसू बहाए, बिना टूटे हुए। वो मीटिंग रूम में जैसे ही विधि दाखिल हुई, पूरा माहौल एकदम सख्त हो गया। ब्लैक सिल्क साड़ी, माथे पर सिंपल बिंदी और चेहरे पर तेज ऐसा कि हर चेहरा झुकने पर मजबूर हो गया। नितिन सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। ओ विधि, तुम इतने दिनों बाद कंपनी आई हो? लेकिन विधि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फोल्डर खोला और सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बोली, मैं आज सिर्फ बताने नहीं, अपना हक लेने आई हूं। इस कुर्सी पर जो आदमी बैठा है वो यहां सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने उसकी झूठी काबिलियत पर कभी आंखें बंद कर दी थीं, लेकिन अब मेरी आंखें खुली हैं। फोल्डर में रखे दस्तावेज जैसे जैसे स्क्रीन पर आते गए, सारे चेहरे पीले पड़ते गए। नितिन का कंपनी फंड्स का दुरुपयोग, फर्जी क्लाइंट डील्स, निजी खर्चों की लिस्ट और अंत में वही सीसीटीवी फुटेज जिस रात उसकी बहन ज्योति के साथ वो होटल रूम में पकड़ा गया था। बोर्डरूम में सन्नाटा छा गया। मिस विधि शर्मा इज द राइटफुल ओनर एंड मेजॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ आरवीएस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। वकील ने साफ आवाज में दस्तावेज पढ़ा। विधि आगे बढ़ी और कहा, अब से इस कंपनी की सीईओ मैं हूं। नितिन अब इस कंपनी का हिस्सा नहीं, सिर्फ एक कलंक है। नितिन खड़ा हुआ, कांपते स्वर में बोला, विधि सुनो, ये सब अब सुनने की नहीं, सुनाने की मेरी बारी है। तुमने सिर्फ मेरे भरोसे को नहीं तोड़ा, मेरी पहचान को कुचला। अब मैं अपनी पहचान तुम्हारे मलबे से बना रही हूं। आरव बोर्ड मीटिंग में कॉर्नर में खड़ा बस देखता रहा। विधि की आवाज, उसकी आंखों का तेज, उसका आत्मविश्वास आरव को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था। वो सीईओ है, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन, और मैं सिर्फ उसका एम्प्लॉई। बाहर निकलते हुए उसने फोन निकाला। वो मैसेज जिसे पिछले 2 हफ्तों से ड्राफ्ट में रखा था, कैन वी गो फॉर अ डिनर, आई वॉन्ट टू से समथिंग। अब वो मैसेज डिलीट कर दिया गया। अगले दिन विधि के ऑफिस में सब लोग एक एक करके उसे बधाई दे रहे थे।
उसने आरव को ढूंढा, लेकिन वो नजर नहीं आया। वेयर्स आरव? उसने पर्सनल असिस्टेंट से पूछा। सर ने 3 दिन की छुट्टी ली है, अर्जेंट पर्सनल रीजन। विधि के दिल में कुछ चुभा। शाम को जब वो ऑफिस से निकली तो लॉबी में अचानक सामने आरव आ गया। तुम गायब क्यों हो गए? विधि ने सीधा पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसमें कोई रोशनी नहीं थी। बस कुछ चीजें समझने में समय लग रहा है। क्या? कि हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है विधि। तुम एक एम्पायर संभालती हो और मैं बस एक रणनीतिक सलाहकार। विधि का चेहरा सख्त हुआ। तो तुम भी वही सोच रहे हो जो दुनिया सोचती है, कि लड़की अगर पावरफुल हो तो उसका कोई साथी नहीं हो सकता? आरव ने नजरें नीची कर ली। नहीं, ये तुम्हारा नहीं, मेरा डर है। मैं तुम्हारे साथ रहूं और एक दिन कोई कहे कि वो सीईओ का बॉयफ्रेंड है, तो मैं खुद को सह नहीं पाऊंगा। तुमने मुझे हमेशा एक इंसान की तरह देखा विधि, लेकिन मैं अब खुद को तुम्हारे बराबर नहीं मान पा रहा। विधि ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें कभी कम नहीं समझा आरव, लेकिन अगर तुम्हें मेरी पहचान से डर लगता है तो फिर तुम कभी मेरी ताकत नहीं समझ पाए। कुछ पल चुप रहने के बाद विधि बोली, प्यार बराबरी मांगता है, पर हीन भावना नहीं सहता। अगर तुम खुद को मेरे काबिल नहीं समझते तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस झुककर हल्के स्वर में बोला, काश मैं खुद से लड़ पाता। और वो चला गया। रात को विधि अपनी ऑफिस बालकनी में खड़ी थी। सामने शहर की रोशनी थी। हर रोशनी एक किस्सा, हर इमारत एक रिश्ता। लेकिन उसके हाथ में थी एक नई फाइल। उसका नाम था वुमेन इन पावर इनिशिएटिव। एक नई शुरुआत जहां हर लड़की को उसकी असली पहचान दी जाएगी। और इस बार वो अकेली नहीं थी, लेकिन मजबूत जरूर थी, खुद के साथ। 3 महीने बीत चुके थे। विधि की जिंदगी अब शांत नहीं थी, लेकिन स्थिर थी। हर सुबह अपने नाम के साइन के साथ फाइल पास करती थी। हर शाम विमेन इन पावर संस्था की मीटिंग लेती थी। उसका चेहरा अब आत्मविश्वास से चमकता था। लेकिन उसकी आंखों में एक सुनसान कोना अब भी था, जहां कभी आरव बैठा करता था। आरव, जिसने बिना कुछ कहे दूरी बना ली थी, जिसने बिना माफी मांगे खुद को सजा दी थी। दूसरी ओर नितिन और ज्योति, दोनों अब एक छोटे से किराए के फ्लैट में छुपे हुए थे। नितिन पर कंपनी से 42 लाख की धोखाधड़ी का मुकदमा चल रहा था। ज्योति को परिवार ने त्याग दिया था। जहां पहले वो कैमरों के सामने मुस्कुराते थे, अब उन्हें लोगों की आंखों से डर लगता था। तेरी बीवी ने तुझे बर्बाद कर दिया, ये सुनकर नितिन दीवार पर मुक्के मारता। नहीं, उसने बदला नहीं लिया, बस मेरी असलियत दुनिया को दिखा दी। अब नितिन समझ चुका था, उसने सिर्फ एक औरत का दिल नहीं तोड़ा था, उसके आत्मसम्मान को कुचला था। और जब वो उठी तो उसे मिटा दिया। दिल्ली, एक शाम विधि कॉफी शॉप में बैठी थी विमेन इन पावर की कोर टीम के साथ। तभी दरवाजा खुला और वहां आरव खड़ा था। 3 महीने बाद, बदला हुआ चेहरा, ठहराव भरी आंखें और हाथ में एक फाइल। एक्सक्यूज मी? विधि चौंकी नहीं, लेकिन उसकी रगें सेहर उठीं। आरव आगे आया। मैं इस संस्था का हिस्सा बनना चाहता हूं। विधि ने कहा, यहां किसी को लायक बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ सच्चा होने की शर्त है। आरव ने फाइल आगे बढ़ाई। पिछले 3 महीने मैंने खुद से लड़ाई की। मैंने अपनी खुद की कंसल्टिंग कंपनी शुरू की, 2 क्लाइंट्स के साथ। अब मेरी पहचान सिर्फ किसी की नौकरी नहीं, मेरी खुद की मेहनत है। मैं अब तुमसे बराबरी पर खड़ा हूं विधि, न तुम्हारे नीचे न ऊपर, बस तुम्हारे साथ। अगर अब भी तुम्हारे उस कोने में जगह हो तो मैं लौटना चाहता हूं। विधि कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसकी आंखें भीग गईं। जगह तो आज भी है आरव, बस अब वहां कोई कमजोर नहीं बैठ सकता। और तुमने आज खुद को साबित कर दिया। आरव मुस्कुरा उठा। तो क्या अब हम साथ में चल सकते हैं? विधि की मुस्कान हल्की थी, लेकिन दिल से निकली थी। चल सकते हैं आरव, बस इस बार कोई रास्ता बीच में अधूरा नहीं छूटेगा। 1 हफ्ते बाद विमेन इन पावर का पहला अवार्ड फंक्शन था। स्टेज पर विधि और आरव एक साथ थे। कैमरे फ्लैश हो रहे थे और पहली बार विधि ने मंच से कहा, मैं टूटी लेकिन बिखरी नहीं, मैं चली लेकिन रुकी नहीं,
और आज जो मेरे साथ है वो नहीं जिसने मुझे बचाया, बल्कि वो है जिसने मुझे मेरे जैसा बनने दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रात का 1 बजा था। ऑफिस में सारे लाइट बंद थीं, लेकिन विधि के केबिन में अब भी हल्की रोशनी थी। आरव दरवाजे पर दस्तक देता है। तुम अब भी काम कर रही हो? वो मुस्कुराता है। विधि खिड़की से बाहर देख रही थी। सोच रही थी, एक समय था जब मैं खुद को सिर्फ एक टूटी औरत समझती थी। अब लगता है मैं खुद की ही प्रेरणा बन गई हूं। आरव मुस्कुराया। अब लोग भी यही कहते हैं। विधि शर्मा अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन बन चुकी है। और इस आंदोलन में तुम मेरे साथ हो, विधि ने कहा। हम साथ नहीं चलते, आरव ने धीरे से कहा। हम एक दूसरे को चलना सिखाते हैं। कुछ महीने बाद विमेन इन पावर की मुहिम अब पूरे देश में फैल चुकी थी। विधि ने अकेली औरतों को स्वरोजगार देने के लिए नया प्रोग्राम शुरू किया, अपनी पहचान। गांव में जाकर विधि और आरव खुद ट्रेनिंग वर्कशॉप कराते। विधि के नाम से अब लोग नौकरी मांगते नहीं, इंस्पिरेशन लेते थे। इधर नितिन जेल की कोठरी में बैठा अखबार पढ़ रहा था। हेडलाइन थी, एक्स CEO's वाइफ बिकम्स नेशंस मोस्ट पावरफुल फीमेल एंटरप्रेन्योर। विधि शर्मा's फाउंडेशन क्रिएट्स 1 लाख जॉब्स इन 6 months। उसने अखबार मोड़ा, दीवार की तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। कितना आसान था अगर मैंने उसकी ताकत को पहचाना होता। पर मैं डरा, और वही डर मेरी बर्बादी बना। दिल्ली, एक हॉल, सादगी से सजा हुआ, न फूलों की बहार, न बैंड बाजा, बस कुछ करीबी लोग और एक सुंदर सी सफेद साड़ी में विधि। सामने नीले कुर्ते में आरव। मंच पर न कोई पंडित, न फेरे, बस एक दूसरे की आंखों में सच्चाई। आरव ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। क्या अब हम सिर्फ साथ नहीं, एक दूसरे के नाम बन सकते हैं? विधि ने बिना झिझक उसका हाथ थामा। नाम से नहीं, भावना से जुड़ती हूं तुमसे। पीछे खड़े विधि के पुराने ऑफिस बॉय ने कहा, आज पहली बार कोई सगाई ऐसी देखी जहां अंगूठी से पहले आत्मा को छू लिया गया। तालियां नहीं बजीं, लेकिन हर आंख नम थी। 6 महीने बाद विधि और आरव एक गांव में टिन की छत वाले सेंटर में बैठकर 20 महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे। एक औरत बोली, मैम, अगर कोई आदमी फिर हमें धोखा दे तो क्या करें? विधि मुस्कुराई। तब याद रखना कि वो गया है, तुम नहीं। वो टूटा है, तुम बनी हो। आरव ने जोड़ा, तुम्हें अगर किसी की जरूरत हो तो उस जरूरत की पहली हकदार खुद तुम हो। कहानी की आखिरी लाइन, एक लड़की विधि से पूछती है, मैम, आपने कभी सच्चा प्यार किया? विधि ने आरव की ओर देखा, फिर कहा, मैंने सच्चा प्यार तब किया जब किसी ने मुझे जोड़ने की नहीं, खुद से मिलने की आजादी दी।